नमस्कार, जय माता दी। वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अक्सर हम बहुत परेशान रहते हैं अपने भाग्य को लेकर कि इंसान कर्म तो बहुत अच्छे कई बार करता है, परंतु उसके कर्मों का फल उसे नहीं मिलता और वो हमेशा ज़्यादातर अपने भाग्य को ही दोष देता है। तो आज हम भाग्य का ही भाव की बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कुंडली में हमारे ग्रह होता है जो हमारे भाग्य की रेखा को बहुत उज्जवल कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि आखिर जो हम सभी का भाग्य का स्वामी है वो हमारा, देखिए 9th हाउस जो होता है कुंडली का, वो हमारा भाग्य का भाव कहलाता है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि यदि हम कालपुरुष की कुंडली से देखें तो वहाँ पर 9 नंबर अर्थात धनु राशि आती है। तो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु जो है वो आपके यानी हम सभी के भाग्य विधाता हैं, यानी भाग्य का जो भाव है वो उनके अंडर में सबसे पहले आता है। तो यदि हमें अगर अपने भाग्य को, हम सभी को अपने भाग्य को उज्जवल करना है तो हमें गुरु से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी है, यानी जो गुरु चाहते हैं। तो उसके लिए जितने भी गुरु के उपाय होते हैं हम सभी को वो करने चाहिए। जितना हम करेंगे उतना ही हमारा भाग्य उज्जवल होगा। ये तो हो गई सभी के लिए कॉमन बात कि आगे मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या गुरु के लिए कर सकते हैं और क्या हम गलत अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कर्मों का हमें फल नहीं मिलता और हम भटक जाते हैं। हम बात करते हैं दूसरा कि ये तो हम एक कॉमन तरीके से देख रहे हैं कि हमारे भाग्य, सभी के भाग्य के जो विधाता हैं वो गुरु हैं। और गुरु जो है वो पता ही है कि हमारे कितने, हम लाइफ में हम देखते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक हम कहीं ना कहीं गुरु से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो सबसे पहली शिक्षा, उसको सबसे पहले जो संस्कार मिलते हैं वो अपने कुटुंब से, अपने माता पिता से मिलते हैं। और अक्सर यही बोला जाता है कि इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके संस्कार मतलब अच्छे हैं, यानी इसके माँ बाप ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और सिर्फ संस्कार वो पिता या माता से ही नहीं पाता, बल्कि जब वो एक कुटुंब में होता है और कुटुंब में हमारे सभी लोग आते हैं, जितना भी पूरा कुटुंब है। हमेशा एक बच्चा, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चे के ऊपर उन सभी लोगों का असर पड़ता है। और जैसा जिस तरीके की परिस्थितियों में वो रह रहा होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी वैसे ही होता है। आपके घर में खुशहाली होगी, बच्चा अंदर से स्वस्थ, अंदर से खुशी महसूस करेगा और वो जैसा देखेगा कि हाँ सब लड़ते रहते हैं तो उसकी मानसिकता भी वैसी ही क्रिएट होने लग जाती है। उसी के साथ अगर हम देखें, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल में जब वो जाता है, पाठशाला जाता है, तो उसको फिर वो गुरु मिलते हैं उसके अध्यापक के रूप में, जिनसे वो पढ़ता है, जिनसे वो सीखता है, जहाँ से वो किताबी ज्ञान भी हासिल करता है। और तीसरा जो हम अगर देखें तो हमारे इष्ट देव आते हैं। जो हमारा पंचम भाव होता है वो हमारे पुनर्जन्म को दर्शाता है। पुनर्जन्म का ज्ञान, यानी जो ज्ञान हमने इस जन्म में अर्जित नहीं किया है, बल्कि हम उस ज्ञान को लेकर इस धरती पर आए हैं। कई बार आपने देखा होगा कहते हुए कुछ इंसानों को कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं, फिर मुझे आती कैसे है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसका मतलब कि वो ज्ञान उसको बिना पढ़े अपने पुनर्जन्म से प्राप्त हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उसने वो ज्ञान अर्जित किया था, जो कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में या उसके अंदर, या फिर कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो ज्ञान विद्यमान है। यानी बहुत सारी ऐसी, केवल अब ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता, कई बार बच्चा जो होता है उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके अंदर स्वतः ही उभरती हैं। यानी उसने बाहर से कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं है, परंतु उसके अंदर वो ज्ञान विद्यमान है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कितने सारे सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है, परंतु उसको किसी एक सब्जेक्ट में किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर वो ज्ञान स्वतः ही पनपता रहता है और वो उसमें बहुत आगे तक बढ़ सकता है, क्योंकि वो उसका पुनर्जन्म का ज्ञान है। और जब वो उसे बढ़ाता है तो वो और ज़्यादा फल उसे देने लग जाता है। तो यहाँ से भी उसको एक ज्ञान ऐसा जो वो पुनर्जन्म से लेकर आया है। हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान पुनर्जन्म से ज़रूर लेके आता है। बस हमें महसूस करना है कि ऐसी क्वालिटी है जो हमने कहीं देखकर पढ़कर नहीं सीखी, कुदरती हमारे अंदर वो चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जिनको हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान नहीं होता
लेकिन वो अध्यात्म का होता है। तो वो हमारा नवम भाव भाग्य का, जिसमें हम पूरे पूरे समर्पित गुरु को होते हैं। गुरु मीन्स आपके देवी देवता, इष्ट देव, जो भी आप जिनको भी गुरु मानते हैं, आपको जितने बाहर मतलब गुरु मिलते हैं ब्राह्मण के रूप में, पंडित के रूप में, या फिर आपके भगवान जिनकी आप पूजा करते हैं। हर इंसान, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में हम हिंदुओं का मानते हैं कि इतने सारे हमारे देवी देवता हैं, और हर कोई बहुत सारे मतलब कोई किसी को पूजता है। कई बार हम बहुत भगवान को पूजते हैं कि हम हनुमान जी को की भी पूजा कर रहे हैं, हम शिव जी की भी कर रहे हैं, चाहे रूप सबके एक हैं। हम सब जानते हैं कि सब एक ही शक्ति का स्वरूप है, परंतु हम उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि 9 ग्रह हमें दर्शाते हैं कि जो हमें शक्ति चाहिए। जैसे अगर हमें पावर चाहिए, हमें मेहनत करना है, हमें पराक्रमी बनना है, तो हमें मंगल का साथ ज़रूरी है, क्योंकि मंगल के बिना पराक्रम आ ही नहीं सकता। तो हर ग्रह जो चाहते हैं वो अलग अलग, अगर हम उन्हें देखें समझें तो हमें पता चलता है कि आखिर हमारे जीवन में कौन भाग्य का स्वामी बन सकता है। तो यहीं से आप समझिए कि पहला भाग्य का स्वामी आपके गुरु हुए, जो सभी के हैं। दूसरा, आपको खुद की कुंडली में देखना है कि नवम भाव में कौन सी राशि आती है। तो जो भी, अगर मान के चलिए कि आपके नवम भाव में कन्या राशि आती है, दैट मीन्स 6 नंबर की राशि कन्या राशि हुई, तो उसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि गुरु के साथ साथ गणपति बप्पा मोरिया भी आपके, यानी जो बुध ग्रह हैं वो भी आपके भाग्य को बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो भी आपके भाग्य को बनाते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स भी भाग्य को बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम ये कह दें कि बस एक ही हमारा भाग्य विधाता है। कईयों की कुंडली में यहाँ पे ना कोई ग्रह बैठा होता, ना किसी की दृष्टि जाती, तब आप गुरु को ले सकते हैं पूर्ण रूपेण से। लेकिन अगर आपके नवम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, और राशि तो होगी ही होगी ना, तो उस राशि का कोई ना कोई स्वामी जरूर होगा। तो आप उनको देखिए, सबसे पहले तो गुरु को देखिए, उसके बाद जो नंबर वहाँ पर लिखा है उसके स्वामी को देखिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ें कीजिए। जैसे अगर हम गणपति बुध बैठा है, तो बुध से जुड़ी चीज़ें क्या होती हैं, आप उससे जुड़े हुए जो संबंध है उनको अच्छा बनाइए। बुध से जुड़े संबंध आपके क्या हैं, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये सारे बुध से रिलेटेड रिश्ते हैं। या फिर आपकी बेटियां हैं, आप कन्याओं की से वो करिए, कन्या जिमाई, ऐसे लोग कंजक जिमाते हैं तो बहुत शुभ फल इन्हें मिलता है। इनका बुध इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गणपति जी की आप उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। साथ ही साथ कभी भी किसी भी कन्या की, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि कोई आपसे कन्या दुखी हो, बस आपको क्योंकि बुध एक्टिव करना है अपना। तो यहाँ पर आप जितना बुध को उजागर करेंगे उतना आपका भाग्य प्रबल होता चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो चंद्रमा का कारक हमारा मन तो होता ही है, साथ में हमें रिश्तों से जोड़ना है। कौन सा रिश्ता जुड़ा है चंद्रमा से, सभी जानते हैं कि माता का रिश्ता जुड़ा है। तो यदि किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो कभी भी गलती से भी आप माता को कष्ट भूल के भी मत दीजिए। मतलब आपके मन से कभी उनके लिए कोई, मतलब उनको कभी दुख आपकी वजह से ना पहुँचे, ये कोशिश आपको हर तरीके से करनी है। अदरवाइज़ आप अपने भाग्य को खुद ही ख़राब कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कर्म तो देखिए हम सभी करते हैं, चाहे हम कैसा भी कर्म, मतलब कितना भी कर रहे हैं, कम ज़्यादा वो मतलब नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बहुत कम प्रयास किया है और लेकिन हमें फल बहुत ज़्यादा मिल गया। तो उसका रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाग्य से मतलब ये नहीं होता कि अचानक वो अप एंड डाउन क्यों होता है, क्योंकि आपके कर्म अप एंड डाउन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उन ग्रहों से रिलेटेड कहाँ आपसे गलती हो रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब गुरु से रिलेटेड चीज़ें आपको क्या करनी है, सबसे पहले बच्चों को यही संस्कार देने हैं कि कभी भी किसी भी गुरु का अनादर नहीं करना है, उनकी हंसी नहीं उड़ानी, जो आजकल 90% बच्चे उड़ाते हैं, सभी जानते हैं। उनको जितना मतलब सिखाएंगे कि आपको सत्कार करना है, सब गुरु जो चाहते हैं, क्योंकि गुरु के पास कुंडली के बहुत सारे भाव आते हैं। आप अगर नंबर 1 से लेकर 12 तक देखें तो गुरु इतने सारे भावों का स्वामी होता है कि वो अकेला ही बहुत सारी चीज़ों को संभाल ले जाता है। तो गुरु को हमें देखना ये है कि वो क्या क्या, पहले नंबर अगर हम भाव में देखें तो ऐसे लोगों का ज्ञान इतना तीव्र होता है, और यहीं अगर गुरु गड़बड़ हो जाए तो ये ज्ञान की नहीं अज्ञान की बातें करते नजर आएंगे। गुरु अगर वाणी पे बैठ जाए और वो कुटुंब का भी भाव है और वहीं से धन का भी भाव है, तो कहते हैं गुरु के पास धन है, यानी अगर गुरु अच्छा है तो कुंडली में आपको धन सदमार्ग से मिलेगा।
तीसरे नंबर पे गुरु पराक्रमी तो बनाते हैं, परंतु थोड़ी कम मेहनत ऐसे लोग करते हैं, पर यात्रा का सुख इन्हें बहुत मिलता है। तो आप यात्रा से धन अर्जित कर सकते हैं। कई बार यात्रा बहुत सुखद होती हैं। अगर ये तीर्थ यात्रा करें तो इनको बहुत सुख मिलता है। तो अगर हम चौथे भाव पे आ जाए तो यहाँ तो गुरु की उच्च की राशि आ जाती है, कर्क राशि आती है। तो किसी की कुंडली में अगर चौथे भाव में गुरु हैं तो समझ लीजिए गुरु बहुत ही अच्छा है आपका, आपको सुख समृद्धि सब कुछ देगा। बस शर्त है कि ये गुरु खराब ना हो, आप उसको खराब ना करें। अब गुरु खराब होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं। आप खुद ही, हम लोग खुद ही अपना गुरु कई बार जाने अनजाने खराब कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए गुरु के जितने भी करैक्टर्स हैं कि आप अच्छा विचार, अच्छे सद्मार्ग पर चलिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसकी वजह से आप अपने गुरु को ख़राब कर रहे हो। दाम्पत्य सुख का भी कारक गुरु को कहा गया है, क्योंकि ये दाम्पत्य का जो मतलब वैसे अगर लड़कों के देखें तो शुक्र आ जाता है, परंतु एक स्त्री के लिए गुरु ही दाम्पत्य सुख का कारक है। तो अगर एक स्त्री का कहीं ना कहीं चरित्र खराब होता है या किसी भी तरीके से वो गलत मार्ग पर चल रही है तो सबसे पहले कुंडली में उसका गुरु ही खराब होगा। और जहाँ गुरु खराब हुआ वहाँ कुंडली में आधी कुंडली उसकी खराब हो जाएगी। और दूसरा जो आता है गुरु संस्कारों को दर्शाता है। तो ऐसे में अतिथि सत्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझिए कि अगर आप अतिथि आपके घर आ रहे हैं तो अगर आपने, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उनके सामने आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो आपका कह सकते हैं कि आप उनके सामने इस तरीके से एटलीस्ट दिखा पाएँ कि आपको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। जितने मन और जितने भावों के साथ आप उनका सत्कार करेंगे उतना ही गुरु आपका प्रबल होगा। क्योंकि अतिथि देवो भव, ये तो शुरू से ही हम सब सुनते आ रहे हैं कि अतिथि देव समान है। चाहे वो आपके घर में कोई भी हो, परंतु यदि आपके घर से कोई खुश होकर नहीं जा रहा है, आपकी जो मेहमान नवाजी है उसमें कमी है या कुछ भी तरीके की कमी है, तो आप खुद देखिए कि आपका गुरु खराब हो रहा है। क्योंकि संतान जो देते हैं ना, संतान का कारक भी गुरु है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा गुरु खराब होगा तो हमारा संतान पक्ष भी खराब हो सकता है, संतान को किसी भी तरीके की विपदा परेशानी आ सकती है, साथ ही साथ धन से रिलेटेड परेशानियां आ सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम गुरु को सही करके अपने जीवन में सुखद बना सकते हैं। आप भी प्रयास कीजिए कि अपने कुंडली दिखाकर अपना जानिए कि आखिर आपका भाग्येश, जिसे हम बोलते हैं भाग्येश, वो कौन है। गुरु तो सभी के हैं, हम सबको पता है कि हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए। अगर इसीलिए मैं शुरू से हमेशा जब मैंने शुरू किया था ये वीनस एस्ट्रो, सबसे पहले मैंने यही बोला था कि आप रोज़ मंदिर जाइए, आप रोज़ मंदिर जाइए। जब आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप भगवान के द्वार पर जाते हैं, आपको एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली मिलेगी। और उस पॉजिटिव वाइब्स को जब आप फील करेंगे ना, तो आपकी एनर्जी लेवल इतना अधिक होगा जब आप घर वापसी हो रहे होंगे कि आपके अंदर कुछ क्षण के लिए एक अजीब सा प्रभाव आपको महसूस होगा। और वही प्रभाव धीरे धीरे जब आप रोज़ जाते हैं ना, वो बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी समझिए, करिए, बच्चों को भी सिखाइए। और दूसरा ये कि जितना जो हम गंदगी फैला देते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हमने घर तो स्वच्छ रख लिया, परंतु बाहर जब हम जाते हैं तो कहीं भी हम कुछ भी फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने गुरु को ख़राब कर रहे हो और साथ ही साथ शुक्र को भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र सफाई का सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जितना आप सुंदर, जितना आप साफ सज्जा रखेंगे, शुक्र उतना एक्टिव होगा। तो लोग ये सोचते हैं कि घर को सुंदर बनाएं तो हमारा शुक्र एक्टिव होगा, लेकिन अगर वो बाहर, क्योंकि ये भारतवर्ष भी हमारा घर ही है ना, अगर हम इसको सुंदर नहीं बना रहे, यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, घर पे तो हम कूड़ेदान में डाल रहे हैं, परंतु घर से बाहर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम कूड़ा जहाँ हम खाते हैं वहीं हम डाल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप अपने शुक्र को तो बाहर, क्योंकि वहाँ तो आप सोचिए ना कि भारत माँ को गंदा आप कर रहे हैं, तो भारत की धरती को ख़राब कर रहे हैं। तो वो चीज़ अगर हर बच्चे के, हम लोगों के भी माइंड में ये चीज़ अगर आ जाए तो हम बहुत सारे प्लैनेट्स बिना पूजा पाठ के, बिना किसी मंत्र के सही कर सकते हैं। हर रिश्ते से जुड़ा कोई ना कोई ग्रह, मैं मानती हूँ पूजा पाठ हमारे एक शास्त्रों के लिए और हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। हमें सिखाना यही है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो हमारा ऑरा है, ये क्लीन होता चला जाता है। तो अपना ऑरा क्लीन कीजिए, आप देखिए, समझिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, बच्चों से क्या गलतियाँ हो रही हैं,
उनको भी सिखाइए, खुद भी सीखिए। इसी के साथ धन्यवाद। और कुंडली में अगर आप अपने भाग्य का स्वामी जानना चाहते हैं, आखिर आपके भाग्येश कौन है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ। आप कुंडली दिखा सकते हैं और अपना जान सकते हैं। बहुत कम ही मेरे फ़ीस रहती है। आप उस मतलब उसमें अपना पूरा डेटा जान सकते हैं। कितने भी आपके क्वेश्चंस हों, सबके आपको आंसर भी मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसी आपकी दशाएं चल रही हैं, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं। डेफिनेटली हम अपने ग्रहों को सुधार कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार।